हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12th की यूनिट है 2 सॉल्यूशंस उसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 5 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, H2S ए टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल। H2S है अपनी एक टॉक्सिक गैस, इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। किसके लिए यूज किया गया है इसको? क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। इफ द सोल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट SPTP इज दिस। हमें गिवन है ये किसकी वैल्यू, m का मतलब क्या होता है, मोलैलिटी। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट दी हेनरीज लाज कांस्टेंट। हमें बताना है हेनरी ला का कांस्टेंट क्या होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, KH बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये गिवन है ना, ये किस पे गिवन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो यहाँ से जो अपनी प्रेशर की वैल्यू होगी वो हम क्या लेंगे, 0.0987। हमें क्या निकालना है, हेनरीज ला कांस्टेंट। तो पहले हम यही देख लेते हैं कि हेनरी ला के अकॉर्डिंग जो अपना फॉर्मूला है वो क्या बनता है। हेनरी ला क्या होता है, सिंपल अपना कि जो पार्शियल प्रेशर होगा H2S का वो किसके इक्वल होगा, KH मल्टीप्लाई में X H2S। KH क्या होता है अपना, हेनरीज कांस्टेंट, और ये क्या होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। KH इज हेनरीज कांस्टेंट और H2S इज मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। ठीक है, ये दो चीजें हो गई अपने पास। अब देखो हमें निकालना है क्या, KH। तो KH की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, और साथ में क्या होगा अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। अब यहाँ से जो अपनी पार्शियल प्रेशर होगी ना इसकी H2S की, वो किस पे लेनी है हमने, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन पे लेनी है। तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू लेंगे तो वो कितनी लेंगे, सिंपल 0.987 बार। तो यहाँ से जो प्रेशर होगा H2S का उसकी वैल्यू तो है इतनी, क्योंकि हमें गिवन है कि जो अपनी कंडीशंस है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। बात कहाँ पे आती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। अब देखो जो ये H2S है ना, इसका जो सॉल्यूशन लिया है किस में लिया है, वाटर में लिया है। और हमें जब भी किसी की मोल फ्रैक्शन निकालनी हो, कि मान लिया H2S की निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर तो लिखते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स जिसके लिए हमें निकालनी होती है, डिवाइड बाई जितने उसमें टोटल मोल्स होते हैं। अब इसमें किस किस से सॉल्यूशन बना है, H2S और H2O से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो सिंपल हमें ये निकालना है, अपने पास प्रेशर की वैल्यू है तो सिंपल हम निकाल देंगे अपना क्या, हेनरीज कांस्टेंट। अब यहाँ से देखो हम H2O के जो मोल्स हैं वो तो निकाल लेंगे, सिंपल कैसे, देखो जैसे अपनी मोलैलिटी की वैल्यू गिवन है, मोलैलिटी किसके इक्वल होती है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है, यही होती है अपनी। अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 0.195 गिवन है, मोलल गिवन है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 0.195 मोल्स होंगे किसके, सोल्यूट के, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम सोलवेंट। तो यहाँ से अपने पास जो सोलवेंट का मास आया है वो कितना आया है, 1 किलोग्राम। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोलवेंट कितना आया है, इज इक्वल टू 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम्स। ठीक है, यहाँ से अपने पास आया ये। अब हमें क्या चाहिए है, सिंपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखो यहाँ से अपने पास सोल्यूट के मोल्स कितने हैं, 0.195। तो ये हमें निकालने की भी नीड नहीं है। सोल्यूट जब अपने पास सॉल्यूशन था किसका, H2S का, वो हमने मिक्स किया वाटर में। तो यहाँ से हम क्या पता लगाएंगे कि जो H2S है ना वो डिजोल्व किया हमने किसमें, पानी में। तो पानी अपना क्या है, सोलवेंट है, H2S क्या है, सोल्यूट है। तो H2S अपना क्या हो जाएगा, सोल्यूट, और H2O अपना क्या होगा, सोलवेंट।
ये हो गई बातें। अब अपने पास जो मोल्स है ना, किसके, मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि जो सोल्यूट के मोल्स हैं उनकी वैल्यू तो है अपने पास इतनी 0.195। तो यहाँ से अब हम लिखेंगे कि जो अपने मोल्स हैं किसके, H2S के, उनकी वैल्यू कितनी है 0.195। अब बात आती है किसकी, मोल्स ऑफ H2O। मोल्स ऑफ H2O मिलते ही हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, उसके बाद वैल्यू यहाँ से आएगी जो उसको इसमें रख देंगे, अपनी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कि हम कैसे निकालेंगे इसके जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट। और यहाँ से देखो जो मास ऑफ सोलवेंट गिवन है वो कितना है अपना, सिंपल 1000 ग्राम। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने आएंगे 1000, और इसका मास कितना हो जाएगा 18, तो वो हो जाएंगे 55.5 मोल्स। तो अपने पास ये भी आ गई और अपने पास ये भी आ गई। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, XH2S, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S दैट इज 0.195 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S 0.195 प्लस में 55.55। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.0035। अब हमें सिंपल अपने पास इसकी P की वैल्यू भी है और XH2S की वैल्यू भी है, इसमें हमने पुट करना है। तो यहाँ से जो अपना KH आएगा वो क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S विच इज 0.987 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S जो किसके इक्वल आई है 0.0035। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 282 बार। तो यहाँ से हमने ऐसे अपना जो हेनरी कांस्टेंट है वो निकाल लिया। क्या किया हमने, सिंपल सबसे पहले हमने पता लगाना होता है कि जो अपना सोल्यूट क्या है, इसमें सोलवेंट क्या है। तो हमने H2S को डिजोल्व किया है तो वो हो जाएगा अपना सोल्यूट, और जो H2O में डिजोल्व किया है तो वो हो जाएगा अपना सोलवेंट। अब हम निकालते हैं हेनरी लॉ का फॉर्मूला। तो यहाँ से हमने देखा कि जो अपने पार्शियल प्रेशर है ना वो किस पे लिया गया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो उसकी वैल्यू तो अपने पास है। अब हमें निकालने हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, और जब भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालने होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, सिंपल कि जिसके लिए भी हमें निकालना होता है उसके तो मोल्स हम ले लेते हैं टॉप में डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें मिली हैं, तो मोल्स ऑफ H2S प्लस में मोल्स ऑफ H2O। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S तो हमने इस मोलैलिटी से निकाल लिया कि इतने मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं, और सोल्यूट अपना है H2S। तो यहाँ से हमने ये पता लगा लिया कि ये किसके मोल्स होंगे, H2S के मोल्स होंगे। अब हमें निकालने हैं किसके, H2O के मोल्स। तो H2O के मोल्स हम कैसे निकालेंगे, गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर वेट। गिवन वेट है 1000 और डिवाइड बाई मोलर वेट होता है इसका 18। कैसे, 2 H के लिए और 16 ऑक्सीजन के लिए, 16 + 2 = 18। तो हमने ऐसे ये निकाला। उसके बाद हमने निकाले मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो यहाँ से वैल्यूवाइज किए। अब हमने इसमें सिंपल फॉर्मूले में पिट किया। तो ऐसे हम अपना जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।